नहीं, अगर मुझसे कहा जाए कि हॉस्पिटल के ऊपर कोई बम आकर गिर गया है, या फिर कहा जाए कि मुर्दा जिंदा हो गए हैं, या फिर कैंसर का ट्रीटमेंट मिल गया है, तो मैं कसम खाती हूँ कि इन सब बातों का यकीन आ जाएगा मुझे। लेकिन फरमान ऐसा करेगा, यकीन नहीं कर सकती। क्या हुआ, तुम इतने खामोश क्यों हो? मेरे ख्याल से तुम इन सब चीजों से बहुत खुश हो। खुश नहीं हूँ कुलसुम। आज मैंने अपनी बहुत पुरानी पेशेंट को खो दिया है, पर उसके जाने के बाद भी हम उसके ऑर्गन से बहुत सी जानें बचा रहे हैं। क्या आदिल काफी नहीं था जो ये फरमान भी आ गया है? मेरा मतलब है कि इस तरह तो तुम्हें अली को कबूल करना पड़ जाएगा। अली के साथ तो हम अकेले लड़ सकते थे, लेकिन अब इस जंग में फरमान भी शामिल हो गया है। हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि तुम इस बारे में कुछ नहीं कर रहे हो। तांजो, क्या हुआ है? खुदा के वास्ते, तुम अचानक से इतने अच्छे इंसान कैसे बन गए? कुलसुम, मैं जो हूँ वो हूँ। बस कभी कभी मैं तुम लोगों से इत्तेफाक नहीं कर पाता, बाकी और कोई बात नहीं है, समझी तुम? अल्लाह अल्लाह, क्या हुआ? तुम्हें चीफ की सीट नहीं चाहिए क्या? हर चीज चीफ होने से नहीं मिलती है। देखो तांजू, अगर तुम्हें नहीं करना या तुम्हारे अंदर कोई नरम गोशा पैदा हो गया है तो मुझे ये बात खुलकर बता दो। इस तरह से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। मैं अकेले भी कर सकती हूँ ये, क्योंकि मुझे तुम्हारी या किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। अली, इसका मतलब कि अब हम लोग साथ रहेंगे। बोर्ड का फैसला सुन लिया है मैंने। हाँ। तो फिर हमें एक अच्छी सेलिब्रेशन करनी चाहिए, लेकिन तुम भाग जाओगे वहां से। फिर कभी कर लेंगे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा नाज़ली। हाँ, क्या बात है? बहुत खूबसूरत हो तुम। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अक्लमंद हो और अच्छी इंसान हो, हमदर्द हो और अच्छी डॉक्टर भी हो तुम। अल्लाह अल्लाह, समझ नहीं आ रहा कि ये गुफ्तगू कहाँ जा रही है। क्या तुम किसी मासूर शख्स को चाह पाओगी? क्यों नहीं चाहूंगी? मैं बिल्कुल चाहूंगी। देखो, मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो, तो फिर तुम बिला वजह अपने ऊपर बोझ क्यों डालोगी? हर एक के पास बोझ होता है अली। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास नहीं होगा? हर एक की कोई माजूरी होती है। किसी की जिस्मानी होती है तो किसी की जज्बाती होती है। इससे क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी हम लोग सबसे बेहतरीन चीज क्या कर सकते हैं? यानी तुम्हारे सामने जो जैसा है उसको वैसे ही चाहा जाए, और तुम उसे जैसे चाहोगे वो भी तुम्हें वैसे ही चाहेगा, और कुछ नहीं। और कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। ठीक है, बस मैं ऐसे ही जानना चाह रहा था, इसलिए पूछ रहा था। थैंक यू नाज़ली। वेलकम अली। गुड नाइट। गुड नाइट।
इस वक्त नाकाबिले यकीन चीजें हो रही हैं। मैं बहुत अजीब तरह से खुश हूँ। इंशाल्लाह गिरकर बेहोश नहीं होऊंगा मैं। तुमने ये क्यों कहा कि मैंने किया है? इतना कुछ सुनाया तुम्हें, फिर भी मेरे साथ अच्छा ही कर रही हो। बस बहुत हो गया दमीर। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम एक खुदगर्ज इंसान हो, अपनी फिक्र है बस तुम्हें। मगर मैंने इसी तरह कबूल किया तुम्हें। कुछ समझे तुम? हाँ हाँ समझ गया, बिल्कुल जबरदस्त, क्या बात है तुम्हारी। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें इतना कुछ कहा और तुमने तारीफ की मेरी। आई, मुझसे गुनाह हो गया, माफ कर दो मुझे। लेकिन मेरी बात तो सुनो चीलिया। चीखो मत मुझ पे। अच्छा माफ कर दो मुझे, बैठकर बात करते हैं। ठीक है, सही है, साथ चलो मेरे। गुलेन, गुलेन, जरा एक मिनट रुको। तुमने वो नहीं पहना। हद हो गई यार, ये क्या बात हुई? अब मेरे सीने से मेरे दिल को नोच दो और जमीन पर फेंक दो और मसल कर आगे बढ़ जाओ। क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया वो कोई कम बात नहीं। तुम एक जालिम लड़की हो। कभी तो जिंदगी में कुछ ऐसा करोगे। खामोश खामोश हो जाओ जुनैद। ये देखो। गुलेन, तुमने पहना है? पहन लिया। मलिकाओं की मलिका, मेरे दिल का फूल, मैं कुर्बान जाऊं लड़की तुम पर। बहुत पसंद हूँ मैं तुम्हें, या और कोई भी पसंद है? बच्चे। तुम फिर शुरू हो गए? अच्छा ठीक है, फिर वही बातें शुरू कर दी। तुम मेरे साथ चलना शुरू कर सकती हो अगर चाहो तो। डॉक्टर फरमान, फ्री हैं क्या आप? क्या आप फ्री हैं? फ्री हैं आप? आप फ्री ना भी हो तो भी क्या मेरी खातिर फ्री हो जाएंगे आप? मैं इस वक्त बहुत ही अजीब मरहले से गुजर रहा हूँ और अगर मैं आपके साथ ये शेयर कर सका तो मेरी खुशी बढ़ जाएगी। सुन रहा हूँ अली। शुक्रिया अदा करना चाहता था मैं आपका। जो आपने कहा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। जब मैं पहली दफा आया तो मैं ऐसा ख्वाब देखना चाहता था, लेकिन मैं तो इस तरह का ख्वाब देखने में भी कामयाब नहीं हो सका डॉक्टर फरमान। लेकिन आप आज आए और वहां बोर्ड में सबके सामने मुझे बचा लिया और इसी वजह से मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फरमान। ये खराब है, ये मैं आपके लिए ठीक कर देता हूं। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया है। आप कुछ भी नहीं कहेंगे क्या? जरूर कहूंगा अली। तुम्हें पैथोलॉजी में जाना होगा अली। डायग्नोसिस अच्छा करते हो ना तुम, और रोटेशन तो वैसे ही अच्छी होती है, और यकीन करो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरे लिए नहीं अली। मैं सर्जन बनना चाहता हूँ। अली तुम सरादिल को खतरे में डाल रहे हो। मैं सर्जन बनना चाहता हूँ, सर्जन बनना चाहता हूँ मैं। मुझे सर्जन बनना है। अली, उन्हें एक दफा तो मैंने यहां से जाने से रोक लिया, लेकिन फिर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? कि हर कोई एक दूसरे को ऐसे ही चाहे जैसे दूसरा है। कबूल करे। मुझे क्यों नहीं कबूल कर पाते? पैथोलॉजी में कोई तुम्हारी शिकायत नहीं करेगा और बहुत जल्द सब लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे। मैंने ये नहीं पूछा है, मैंने आपसे पूछा है कि आप मुझे पसंद क्यों नहीं करते। मैं तो आपका फैन हूं।
लेकिन आप क्यों नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं? मैं भी आपको नहीं चाहूंगा। हाँ सुनो बेटा, चलो हम दोनों चलकर अच्छा सा खाना खाते हैं, मेरी तरफ से ट्रीट है। नहीं चाहिए। देखो तुम ऐसा करोगे तो मैं परेशान हो जाऊंगा। बच्चा नहीं हूं मैं। हेलो महमूद साहब, कैसे हैं आप? मुझे आपसे फौरन मिलना है, प्लीज प्लीज। इतनी जल्दी किस बात की है? सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते थे क्या? ले लो, तंग किया हुआ है। अब कोई भी मसला हो तो सुबह में आना, ओके? बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। एहतियात से जाना इस वक्त। अली, ये क्या है? तुमने साइकिल ले ली है? जी ले ली मैंने। बेटा ये खतरनाक है, मैंने तुम्हें कहा था ना ये नहीं लेनी चाहिए। और मैंने भी आपसे कहा था कि मैं बच्चा नहीं हूं, फिर भी आप चेक करने के लिए आ गए मुझे। अली अली अली, एक मिनट मेरी बात सुनो बेटा, बात सुनो मेरी। अली, मेरे ख्याल से नहीं रुक सकता हूं मैं। क्या? अब क्या तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे अली? क्या तुम शब्ब खैर भी नहीं कहोगे मुझे बेटा? अली ये क्या बात हुई? अली मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा मना किया था मगर तुमने फिर भी साइकिल ले ली, और उसके बाद तुम आधी रात को मुझे यहाँ दरवाजे के सामने छोड़कर अंदर जा रहे हो। आखिर हम ऐसे कब से हो गए बेटा? डॉक्टर फरमान मुझे पैथोलॉजी भिजवा रहे हैं। नहीं बनूंगा मैं सर्जन, कभी भी नहीं बनूंगा। शब बखैर। शब बखैर बेटा, शब बखैर।
तुम शाम को फ्री हो तो मूवी पर चले? है ना, कॉन्सर्ट पर जाना, मूवी देखना, ऐसी चीजें भी होती थी जिंदगी में। हाँ, हम भी तो इंसान है ना बिनिश। है ना, जमाना गुजर गया ऐसा लगता है। बल्कि हम साथ में डिनर भी कर सकते हैं। डिनर? ये तुम क्या कह रही हो बिनिश? इतना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, और अब ये मत कहना कि पॉपकॉर्न्स भी खाएंगे। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, बता रहा हूं तुम्हें। वाकई बहुत ज्यादा हो जाएगा ये सब। कमाल है। जाहिर है कमाल है। हमें आखिर याद तो आया कि हॉस्पिटल के अलावा हमारी कोई और भी मैं जिंदगी। कुछ और बात कर रही हूँ फरमान। देखिए सर, इससे पहले आप कुछ कहें, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए सर, ये मैंने किसी को हर्ट करने के लिए नहीं किया। मैंने तसल्ली से सोचा और समझा, और मैंने अली से जो कुछ भी कहा है वो आपके लिए भी सही रहेगा। पैथोलॉजी ही वही जगह है जहां अली ना खुद को नुकसान पहुंचाएगा और ना किसी और को। मेरा भी यही अगर ख्याल सोचा जाए तो हम उसको एक मौका। क्या? अली रिपोर्ट पढ़ने में और डायग्नोस करने में काफी कामयाब रहा है। मेरे ख्याल से पैथोलॉजी एक अच्छा आइडिया है। सर आप ठीक तो है ना? लेकिन क्या आप अली को वापस सर्जरी में नहीं लेना चाहेंगे? जिंदगी में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसी हम ख्वाहिश करते हैं, और जब ऐसा होता है तो हम सीखते हैं हार नहीं माननी। यानी हमें नए रास्तों को अपनाना चाहिए ताकि हम अपने लिए नए मौके पैदा कर सकें। इससे उसे तकलीफ तो होगी, लेकिन वो बर्दाश्त करेगा। तो क्या ये सब आप बर्दाश्त भी कर पाएंगे? अली को अफसुर्दा देखकर मुझे नहीं लगता आप सुकून से रह पाएंगे। इसका मतलब है कि अभी मुझे भी बहुत सी चीजें सीखने की जरूरत है। अगर बर्दाश्त न किया और तुम्हारे पास आया तो मेरी बात मत सुनना। डॉक्टर अली, डॉक्टर अली, डॉक्टर अली, रुक जाइए। आप भाग क्यों रहे हैं? अपना तारुफ नहीं कराएंगे? मैं उरूज हूँ। और मैं अली। मुझे आपको यहाँ का काम समझाने को कहा है। अब हम लोग यहाँ पे एक साथ काम करेंगे। बता नहीं सकती कितनी खुशी हो रही है मुझे। मैं यहाँ पर काम कर करके बहुत बोर हो जाती हूँ। और वैसे भी आप तो काफी मशहूर हैं इस हॉस्पिटल के अंदर। मतलब आपके साथ काम करना बहुत अच्छा होगा। चलिए आइए, मैं आपको सब समझा देती हूँ। चलिए आइए जल्दी। आज हमारे पास काफी काम मौजूद है, इसी वजह से हम सब काफी मसरूफ हैं। तो ये है हमारी पैथोलॉजी लैब। और ये ब्लड स्टोरेज है। यहाँ पर सीबीसी और पैथोलॉजी है, और यहाँ बायोकेमिस्ट्री और यूरिन लेबोरेटरी है।
हम यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करते हैं। हमारा यहाँ पर काम सेल मॉर्फोलॉजी और जीन सीक्वेंस को समझना होता है। हाँ, यानी हम भी अपने काम में कोई बुरे नहीं हैं। बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से इसमें आपको दिलचस्पी नहीं है। क्या ये D300 पैथोजन एंटीबैक्टीरियल बायोप्रिंटर है? हाँ बिल्कुल। क्या आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पर काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही जगह पाँव रखा आपने। माफ कीजिएगा मुझे। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप दिलचस्पी रखते हैं, यानी आपको पसंद है। मुझे ये कहना था आपसे, क्या आप जनाब के बजाय हम तुमसे बात कर सकते हैं? क्योंकि अब हम लोगों को यहाँ एक साथ काम करना है ना। ओके। मैं अपनी कॉफी खुद बनाना पसंद करती हूँ। ये तो हो ही नहीं सकता। और वो क्यों? क्या तुम मेरी मलिका नहीं हो? मैं अपनी मलिका के लिए जुनैद, अपने हाथों से चुप कॉफी हो जाओ, ये बनाना दो चाहता मुझे। हूँ। इनके एक सेकंड दरमियान रुको, सब ठीक हो मैं गया? बना रहा हूँ। हरगिज़ मत पूछना, पूछते हैं तो चिढ़ जाती है। लेकिन मेरे ख्याल से उसको आहिस्ता आहिस्ता आदत होती जा रही है। ये तो अच्छी बात है ना। ऐसे देता हूँ ताकि हाथ न जले। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाज़री, क्या हुआ केस का? डॉक्टर, वो अली नहीं आया अभी तक। अली नहीं आएगा, भूल जाओ उसे। चलो, तैयार हो तुम लोग? डॉक्टर, डॉक्टर, क्या मतलब है आपका कि अली नहीं आएगा? अली आज से पैथोलॉजी में काम करेगा। आप सच कह रहे हैं? हाँ, ये सच है। आयदान ताश्तान 35 इयर्स मैराथन रनर, माउंटेनियरिंग का शौक रखती है। हाथों और पांव पर लेथर्जी महसूस हुई है उसे। सॉरी डॉक्टर, एक मिनट रुकिएगा जरा। यानी अली अब हमारे साथ सर्जरी में काम नहीं करेगा? ऐसा ये नहीं करेगा कभी। वो जानता है इस बारे में? जानता है। लेकिन डॉक्टर, वो तो टूट जाएगा इस तरह से बिल्कुल। अली से मुताल्लिक सवालात खत्म हो गए हैं तो क्या पेशेंट को देख लें? बताओ मुझे। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? अभी तक तुम्हें सुन महसूस हो रहा है क्या? ठीक तो होना था। हाँ ठीक हूँ, अच्छा। पहले से बेहतर लग रहा हाँ, है। हेलो, मैं डॉक्टर फरमान हूँ। हेलो। हेलो। कैसी हैं आप? बेहतर हूँ। अच्छा, तो आपको लेथर्जी का प्रॉब्लम है? जी, अफसोस के साथ। दरअसल हम दोनों एक पहाड़ को सर करने की काफी अरसे से कोशिश कर रहे थे। अच्छी बात है। बस हमने सोचा कि अब अपनी किस्मत आजमाई जाए, लेकिन इसके बाद मेरे हाथ इतने सुन होना शुरू हो गए और पाँव भी सुन रहने लगे। हम जा नहीं सके। ये ऊंचाई के खौफ की वजह से भी हो सकता है। आपके सर में दर्द है क्या? जी बहुत। हाँ, ये डर रही थी, इसकी वजह से इसकी हार्ट बीट भी तेज हो गई। समझ गया मैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये एंजाइटी हो सकती है, क्योंकि जो सिम्टम्स आपने मुझे बताए वो एंजाइटी की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपके हम कुछ टेस्ट करेंगे और रिजल्ट्स आने के बाद दोबारा बात करेंगे। नाज़री साहब आपका ब्रेन स्कैन करवाएंगी। बल्कि मेरे ख्याल में टेस्ट्स पर वक्त ज़ाया करने से पहले वो आपका ब्रेन स्कैन करवा देंगी। ठीक है ना नाज़री? ठीक है ना? ठीक है डॉक्टर, मैं आपको डील करूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। ब्रेन स्कैन के रिजल्ट्स आने के बाद हम दोबारा बातचीत करेंगे। ठीक है? ठीक है, शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। मैं चेक करके आती हूँ कि MRI रूम फ्री है या नहीं। ठीक है? ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में आती हूँ मैं। देखा तुमने, बस 1-2 टेस्ट की बात है। अली, अली,
अली, अली, इधर। बाहर आओ, नाज़ली, बाहर आओ ना, जल्दी आओ, आओ ना, प्लीज, आ जाओ। नाज़ली, अली, मुझे यहाँ भिजवा दिया उन लोगों ने। क्यों किया उन लोगों ने ये? कह रहे मैं यहाँ के लिए ज्यादा मुनासिब हूँ। तुम्हें भी क्या यही लगता है कि मैं यहाँ के लिए ज्यादा मुनासिब हूँ? नहीं, तुम सर्जरी में काफी अच्छे थे, बल्कि बेहतरीन थे। मैंने तो बहुत लोगों की मदद की, क्या नहीं की मैंने? बिल्कुल की है तुमने। तो फिर मैं यहाँ कैसे सेट होऊंगा? अब हम क्या करेंगे? आदिल सर को बताया इस बारे में? बताया था मैंने, कुछ नहीं किया उन्होंने। वो तो मेरे पास भी नहीं आए। डॉक्टर फरमान आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई अचानक कैसे डिपार्टमेंट चेंज कर सकता है? वो तो मेरे उस्ताद हैं, मुझसे ने मैं क्या कह सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं? ठीक है, हम सब ठीक कर लेंगे, तुम रुको। कहाँ रुकूं? यहीं पर रुको। मतलब तुम अंदर जाओ, जो काम करे थे वो करो। अली, मुझे अभी एक MRI करवाना है, मैं जाकर थोड़ी देर में वापस आती हूँ। हम ये साथ मिलकर करेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं। चलो बाद में मिलते हैं। कोई मसला हो तो देखो, फौरन कॉल कर लेना मुझे। ठीक है, तुम भी कॉल करना मुझे। हाँ, कर लूंगी। खुश रहना नाज़ली। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ख्याल रखना नाज़ली। जल्दी करें, इमरजेंसी है, 2 लोगों की जरूरत छोड़ है। दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दो। रिलैक्स, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, संभालो, छोड़ मुझे, जल्दी से किसी को बुलाओ। संभालो, आराम से, आराम से। छोड़ दो, रिलैक्स रहिए, आप ठीक हैं, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आराम से, आराम से, रिलैक्स हो जाइए। सुकून करने के लिए कुछ करना होगा। जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। देखो, कुछ नहीं होगा, संभालो, पुरसुकून हो जाओ, संभालो खुद को। हाथ मत लगा, जल्दी मत हो, जल्दी से लेकर आओ इंजेक्शन। आराम से, पुरसुकून हो जाओ, कुछ नहीं होगा आपको। क्या कर रहे हैं? पकड़ के रखो, कोई चीज लेकर आओ से, ताकि हम बांध सकें इसे। हाथ मत लगाओ, आराम से, आप पुरसुकून हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो इस लड़के को, क्या हुआ? हाथ मत लगाओ। अरे छोड़ो, उसको समझ नहीं आ रहा है, ये लड़का डर रहा है। पीछे हटो, छोड़ो से, पीछे हटो, पीछे हटो तुम सब। हाथ मत लगाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कब से परेशान करके रखा है हम सबको इसने। देख नहीं रहे कि हाथ लगाने से डर रहा है वो? तुम सब पीछे पड़ गए, संभलने का मौका तो दो इसे। हटो पीछे, हट जाओ। ठीक है, डरो मत, कुछ नहीं होगा। छोड़ दो, हाथ लगाना, छोड़ दो मुझे। ठीक है, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। छोड़ दो। देख लिया तुम लोगों ने, ये बिल्कुल भी साइकोटिक नहीं है, ऑटिस्टिक है। हमारे डिपार्टमेंट में इसी कंडीशन का एक असिस्टेंट है, उसी की वजह से मालूम है मुझे। वहां ले चलो, बाकी संभाल लूंगा मैं। ठीक हो जाओगे तुम, समझ गए? हाँ। ये टेस्ट करवा लें जल्दी। जी बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन आपने क्यों सहमत की? आप हमें बताते तो हम आकर ले जाते। कोई बात नहीं, जल्दी में हूं मैं, मुझे इसके रिजल्ट्स फौरन चाहिए होंगे। जी ठीक है।
क्या आप यहीं इंतजार करेंगे? हाँ क्या? अगर आप रिजल्ट्स का इंतजार करें वो मैं आपको भिजवा दूंगी। जरूर जरूर, बिल्कुल भिजवा देना ये। जी ठीक है सर। हेलो डॉक्टर। बड़े डॉक्टर्स अमूमन यहाँ नहीं आते, शायद वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। काश, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है। हो गया। देखो कितना बहादुर लड़का है, इसने तो एक आवाज तक नहीं निकाली। बस हो गया, खत्म। क्या इसका हाथ छोड़ दें डॉक्टर साहब? देखो अब नर्स तुम्हारे हाथ खोल देंगी तो तुम्हें आराम से रहना होगा, ठीक है? बेटा 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 या अल्लाह, बेटा आ गए हम। छोड़ दे, मेरा बेटा कुछ नहीं करता, फिक्र मत करे, छोड़ दे इसे। ठीक है, अब हम संभाल लेंगे। गलत बस्ती, मेरा गलत बेटा, बस्ती, गलत बस्ती, मेरा गलत बस्ती, बेटा। गलत बस्ती, गलत बस्ती, गलत बस्ती, आराम से, गलत गलत ठीक है? बस्ती, गलत आराम बस्ती, से बेटा। गलत बस्ती, गलत बस्ती, वो हाँ गलत ठीक है बस्ती, मेरे बच्चे, सब्र गलत रखो, सब बस्ती, ठीक हो गया है। गलत बस्ती, सब ठीक हो गया है मेरी जान। डॉक्टर साहब, इसे क्या हुआ है, कुछ पता है आपको? इसे कुछ जख्म आए थे, हमने स्टिचेस लगा दिए हैं। ठीक तो हो जाएगा मगर निशान रह जाएगा। खो गया था, खो गया क्या था, कह रहा है खो गया ये? था, खो गया था मैं, खो गया था मैं। ठीक है बेटा, खो गया था, खो गया ठीक था, है, खो तुम गया था, गायब हो गए खो थे, गया था, लेकिन खो हमने गया था, तुम्हें ढूंढ लिया। खो गया था मैं, गलत बस्ती। तुम ठीक हो बेटा? हाँ ठीक तो हो ना? बहुत रोशनी है यहाँ पर, और ये रोशनी इसे तंग कर रही है। अब हमें चलना चाहिए। माजरत चाहता हूँ मैं, अभी नहीं जा सकते क्योंकि इसका मुआयना करते हुए हमें काफी दुश्वारी हो रही थी। अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है। क्या सच में? खो गया था मैं, खो गया था, खो गया था, खो गया। आप फिक्र मत करें, आपके बेटे को मैं खुद देखूंगा। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। गायब हो गया था, 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 खो गया था मैं, खो गया था मैं, खो गया था मैं, खो गया था मैं, खो गया था मैं। बीनिश साहिबा, तुमने तो डरा दिया। आई एम सॉरी। यहाँ आओ मेरे साथ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हमारे डिपार्टमेंट की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मांगी हैं। मैं रिपोर्ट्स देने जा रही थी, सोचा पहले आपसे पूछ लूं। फाइनेंशियल रिपोर्ट? नॉट अ प्रॉब्लम, मैं देख लेती हूँ। ठीक है। किसी से कुछ कहना मत इस बारे में। ठीक है। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, क्या तुम यकीन कर पा रहे हो? यानी अली का यहाँ पर बहुत फायदा था, उसका काम भी बहुत अच्छा था। अच्छा था ना? करता तो था, लेकिन पता नहीं लोग जो है ना, कम से कम मेरा ख्याल है कि अगर वो मरीजों के रिश्तेदारों से दूर रहे तो ज्यादा मुनासिब होगा। तुम भी यही कह रहे हो यार। नाराज मत हो नाजली, देखो तुम जानती हो कि मुझे अली कितना पसंद है। कसम से मैं उसी की बेहतरी के लिए कह रहा हूँ। आयदान की फाइल दीजिएगा। वैसे भी ये तो रोटेशन है ना? ये लीजिए। मतलब अलग अलग जगहों पर हम ड्यूटी नहीं देते क्या? हाँ ठीक है, देते हैं, मगर डॉक्टर फरमान ने ये सब कुछ इसलिए नहीं किया, मालूम है मुझे। इस औरत के सर में तो ट्यूमर है। कितना अजीब इत्तेफाक है ना। अंदर आ जाओ।
तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट कब तक छुपाओगी? जब तक तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। ये क्या कर रही हो? मैं अमन का ऐलान कर रही हूँ। बंद जगहों पर दम घुटता है मेरा। कुलसुम बटन दबाओ कि क्या? आराम से। मेरे पास एक ऑफर है तुम्हारे लिए। क्यों ना तुम मिलकर काम करो मेरे साथ। हम मिलकर एक जबरदस्त सी रिपोर्ट तैयार करते हैं। प्रेजेंटेशन, एनुअल प्लान्स, रिकमेंडेशंस वगैरह वगैरह। मैंने कहा बटन दबाओ। देखो, हम दोनों मिलकर एक जबरदस्त प्लानिंग कर सकते हैं। क्या लगता है तुम पर भरोसा करूंगी मैं? बटन दबाओ। देखो, मेरी बात सुनो। मैं उकता चुकी हूँ। यानी ये तमाम चालें, लड़ाइयाँ, खेल अब मैं तुम्हारे सामने एतराफ कर रही हूँ। हाँ, कभी कभी मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। यानी कि ऐसा है कि ये तमाम बातें हमें किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा रही हैं। शुरू से शुरू करते हैं। एक दूसरे को मौका देते हैं। मैं तुमसे वादा करती हूं, इस दफा मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। क्या किसी बच्चे को बहला रही हो तुम? जब तुमने मुझसे मेरे पापा छीने थे उस वक्त मैं छोटी बच्ची थी कुलसुम, लेकिन अब वो छोटी बच्ची बड़ी हो चुकी है। याद रखना, इस हॉस्पिटल के साथ तुम कुछ बुरा नहीं कर सकती हो। हटो सामने से। तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। जहन नशीन कर लो ये बात। कैसी हो तुम उरूज? ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ सर, बहुत शुक्रिया। मैं कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आया था। तुम उसे वहां ऐसे रख देना जैसे तुम लाई थी, समझ गई ना? जी ठीक है सर। ये सब उसकी पसंद की चीजें हैं। संभाल कर उठाना, भारी है। जी सर, आप फिक्र मत करें। देखो, इस वक्त वो बहुत परेशान है, इसीलिए शायद फिलहाल उसे भूख ना लगे। ये सब उसके सामने टेबल पर रख देना। जब उसे भूख लगने लगेगी तो खुद ही खा लेगा वो। ठीक है सर। कुछ आदत हुई उसे यहाँ की? अभी तक तो नहीं हुई सर, लेकिन हो सकता है कुछ दिनों में हो जाए। क्या बहुत अफसुर्दा है वो? देखिए, ये वो जगह तो बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पर वो काम करना चाहता है। ठीक है, लेकिन तुम उस पर दबाव मत डालना बिल्कुल, और उसे छूना बिल्कुल भी मत, समझ रही हो? जी समझ रही हूँ सर। और जब वो खुद बात करना चाहेगा तो तुम्हें सब कुछ बता देगा। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो तुम चुपके से मुझे फोन करके बता देना। आप बेफिक्र हो जाइए सर। ये कहना बहुत आसान है। आयदन साहिबा, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे ये बात कैसे कहूँ, लेकिन आपके एमआरआई के रिजल्ट्स आ गए हैं। आपको हाई ग्रेड मेनिंजियोमा है। माफ कीजिएगा, ये क्या होता है? कुछ लेयर्स होती हैं जो ब्रेन को रैप किए होती हैं, और उनमें एक एडवांस लेवल का ट्यूमर है। ये क्या कह रहे हैं? कैसे ट्यूमर? सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसके हाथ सुन है? ये तो मामूली सी बात है, ट्यूमर कैसे हो सकता है? देखिए,
इस तरह के ट्यूमर्स अक्सर औकात काफ़ी एग्रेसिव होते हैं। मतलब ये कि इस ट्यूमर को पूरी तरह निकाल देना मुमकिन नहीं। 1 मिनट, आपका मतलब है मैं मरने वाली हूँ? नहीं, मरने की बात कहाँ से आ गई? डॉक्टर, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? दवाएं या कुछ भी? आप कोई और टेस्ट क्यों नहीं कर लेते? कोई तो इलाज होगा इसका। शायद पैलिएटिव केयर और इसके अलावा कुछ दवाइयां जिससे सिम्टम्स कंट्रोल हो सके। फिलहाल इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। दोबारा मिलूंगा आपसे। आपको हिम्मत दिखानी होगी। अल्लाह सेहत दे आपको। ख्याल रखिएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आयदन, मेरी जान, खुद को संभालो। देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हिम्मत से काम लो, कुछ नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। आयदन, ये क्या हो गया? मेरे तो सिर्फ हाथ सुन हुए थे, ये सब क्या हो गया? मैं कैसे मर सकती हूँ? मुझे तो इतने काम करने थे, मैं कैसे मर सकती हूँ? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। कोई ना कोई तो इलाज होगा इसका, कोई सोल्यूशन जरूर होगा। तुम परेशान नहीं हो, हम किसी और को दिखाएंगे, हम किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे। तुम ठीक हो जाओगी। मत रो। मैं कोई इलाज ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन हम हर बार अच्छी खबर तो नहीं सुना सकते। और जो सुना सकता था उसे तो भेज दिया आपने। ये क्या कहा? तुम्हें लगता है ये बहुत आसान है? हाँ, अली को भेजने के बाद क्या लगता है तुम्हें कि उसका ख्याल मुझे नहीं आता और मैं ऐसी जिंदगी गुजार रहा हूं? देखो ना मेरी तरफ, बात सुनो मेरी, इधर देखो। कैसा लगता है तुम्हें? ठीक है। ऐसे? हाँ, जबरदस्त, बिल्कुल ऐसे ही। अली, अली, तुम तो कुछ खास ही लगते हो मुझे। क्या यहाँ टेस्ट का सैंपल देने आप खुद आती हैं डॉक्टर साहिबा? लाए, मुझे दे दे। एक खास बात करनी है, आओ मेरे साथ। आओ। जाकर डॉक्टर फरमान से बात करो। नहीं नहीं, ये नहीं कर सकता मैं। देखो, मैंने उनकी आंखों में देखा है, वो भी ये नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर रहो। तुम अभी फौरन जाकर उन्हें समझाओ अली, मुझे यकीन है कि वो मान जाएंगे। 100% यकीन है कि मैं उनसे बात नहीं करना चाहता। तो कोई बात ढूंढो। क्या ढूंढूं? देखो, ये हमारी एक पेशेंट है आयदन साहिबा, इनके सर में एक ट्यूमर है। तुम देखो उन्हें, जैसे तुम देखा करते थे वैसे देखो। तुम तो बहुत जीनियस हो, मुझे यकीन है कि तुम ये सब कर लोगे। लो, ये भरोसा है मुझे तुम पर। चेक करो इसे, तुम कर लोगे। सलीम, सलीम, सलीम परेशान मत हो। देखो मेरी बात सुनो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, ठीक है? सलीम, सलीम, आराम से। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। नर्स, अंदर आइए। ठीक है सलीम, ठीक है, बस कुछ नहीं होगा तुम्हें। इसीलिए ये रोशनी से तंग हो रहा है, ऐसा करो, इसे बंद कर दो। ठीक है सलीम, ठीक है, कुछ नहीं हुआ।
32, 24, 32, 28, 24, ठीक है। 24, कुछ नहीं कर रहा। देखो, अब तुम्हें रोशनी तंग नहीं करेगी। 24, 32, 28, 24, 32, 28, 24, 32, 28, 24, 32, 28। देखो, मैं इसे काबू नहीं कर पा रहा और ना ही मैं इसे इंजेक्शन दे पा रहा हूँ। तुम कुछ करो प्लीज। ठीक है, ठीक है। मैं जानती हूँ क्या करना है मुझे। ठीक है सलीम, देखो कुछ नहीं हुआ। सलीम, सलीम देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, इधर देखो। हाँ। ऐसे ही देखते रहो मुझे। हाँ। 24, 32, 28, तहम्मुल रखो। 24, 32, 28, 24, 28। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, बिल्कुल ठीक है सब कुछ। हाँ, ओके। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, नहीं लगा रही मैं हाथ, सब ठीक है। शाबाश, शुक्र है। ये कहाँ से सीखा तुमने? हाँ, जिस दिन अली को अटैक आया था उसी दिन मैंने सर्च किया था। सच में तुमने तो मुझे हैरान कर दिया इसीलिए। जबरदस्त। अरे नहीं दमीर, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैंने उसी दिन ये सब कुछ सीख लिया था। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। इसकी तो सांस कम हो रही है। सैचुरेशन गिर रही है, ऑक्सीजन की जरूरत है। जाओ ऑक्सीजन पंप लेकर आओ जल्दी से। इसका चेहरा पकड़ो जरा। हाँ। ज्यादा सिडेशन की वजह से रिएक्शन दे रहा है। सैचुरेशन भी अब बढ़ रही है। ठीक है, ठीक है। हमें जल्दी से इसकी इंडोस्कोपी करनी होगी। शुरू करते हैं। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया मुझे। वाकई में मिल गया मुझे, मिल गया मुझे। क्या मिल गया? आयरन साहिबा की इयोसिनोफिल काउंट मेनिंजियोमा से मैच नहीं करती। मुझे ये बात फौरन जाके नाज़री को बतानी होगी। नहीं, रुको रुको जरा। यहाँ काम अलग तरीके से होता है। ठीक है, अच्छी बात है कि तुम्हें मालूम हो गया। डॉक्टर को खुद सिस्टम में रिजल्ट मिल जाएंगे इसके। अब अगला टेस्ट देखना शुरू करो। चलो। मगर जब हमें कोई गैर मामूली चीज नजर आती है तो हम सर्जरी में ऐसा करते हैं, तो फौरन हमारी टीम इस पर डिस्कशन करती है और सब लोग साथ बैठकर एक हल निकालते हैं, जानती हो? सर्जरी में ऐसा होता होगा, लेकिन यहाँ पर हम टेस्ट के रिजल्ट मालूम करते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मगर डॉक्टर फरमान को ये बात पता होनी चाहिए। माफ करना मुझे, यहाँ मैं इंचार्ज हूँ तुम्हारी। डॉक्टर उरूज, क्या मैं बाहर टहलने जा सकता हूँ? मुझे लगता है बाहर टहलने के बहाने तुम डॉक्टर नाजली के पास जा रहे हो। हाँ बिल्कुल। गुलन, तुम ये मेडिसिन लाके दे सकती हो? नाजली, नाजली, मिल गया मुझे, मिल गया। क्या मिल गया तुम्हें? तुम हॉस्पिटल के शेर हो अली। मेरा नहीं ख्याल कि मैं शेर हूँ, लेकिन चलो आओ मैं दिखाता हूँ। इन दोनों को क्या हो गया है? आज शाम एक कॉन्सर्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक फेस्टिवल शुरू हो गया है। बिल्कुल। हाँ यही। यानी तुम हमेशा मुझे कहीं ना कहीं लेके जाते हो, सोचा आज मैं तुम्हें ले जाऊं। जबरदस्त। यानी हिसाब बराबर करने के लिए कॉन्सर्ट में लेके जा रही हो मुझे? हाँ बिल्कुल सही समझा है तुमने, क्योंकि बात मुझे तुम मुझसे बक बक करते हो ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाती। बक बक तो मैं फिर भी करूंगा। देखते हैं। चलो फिर चलते हैं। बस एक मिनट। ठीक है। अरे ये क्या? स्टोन तो नहीं है?
बिल्कुल नहीं। दमीर, हो क्या रहा है ये? पूरी बाइल डक्ट जख्मों से भरी हुई है और ये बहुत ज्यादा सूज भी चुकी है। कैमरा पूरी तरह अंदर नहीं जा पा रहा। जल्दी करो, अगर डॉक्टर फरमान ने हम दोनों को यहाँ देख लिया तो हम दोनों की जान ले लेंगे। वो चाहते हैं कि मैं मरीजों से दूर रहूं, लेकिन अगर मरीज खुद यहाँ आ जाए तो इसमें क्या मसला है? आओ देखो, आयदन साहिबा का डायग्नोसिस गलत है, कोई ट्यूमर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? लेकिन दोनों रेडियोलॉजिस्ट ने तो यही कंफर्म किया है कि उन्हें ट्यूमर है। ट्यूमर बहुत अजीब तरीके से चिपका हुआ है। मुझे ये एटॉपिक इंसुलर एरिया लगता है। यकीन नहीं आ रहा मुझे। सही कह रहे हो तुम। तो तुम्हारा क्या मशवरा है? मशवरे से बेहतर है कि मैं पेशेंट के पास जाऊं और जाके खुद बात करूं उससे। नहीं नहीं अली, डॉक्टर फरमान बहुत नाराज हो जाएंगे। हम ये नहीं कर सकते। मैं डायग्नोसिस कंटिन्यू नहीं कर सकता। मुझसे दूसरों की तरह काम नहीं होता। ठीक है, इस दफा ये काम मैं करूंगी। तुम्हारे लिए डॉक्टर फरमान से बात करूंगी। वाकई में? क्या तुम ऐसा करोगी? तुम दुआ करो इसके लिए। हम ये काम मिलकर कर लेंगे। डॉक्टर, इसकी वजह से लिवर फेल भी हो सकता है, यानी प्राइमरी स्क्लेरोजिंग। सेकेंडरी प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस भी हो सकता है। ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, MRI करवाओ। सर, ये नामुमकिन है। यानी सलीम को स्टिमिंग है। स्ट्रेस को सर पे सवार रखता है। वो कभी भी एक जगह पे नहीं रुक पाता। ठीक है, फिर हल्का सा कोई सेडेटिव दे दो। डॉक्टर, हमने एंडोस्कोपी की थी लेकिन उसमें काफी मुश्किलात पेश आई, यानी हम उसके अंदर की सैचुरेशन देख नहीं पाए। ये नामुमकिन है। तो मतलब MRI के दौरान जान भी जा सकती है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ फिर, बगैर डायग्नोसिस के हम ये इलाज कैसे करेंगे? डॉक्टर, अगर हम अली को बुला लें, मेरा मतलब शायद वो उसका कोई हल निकाल दे। हम डॉक्टर फरमान से इजाजत ले लेंगे इसकी। दमीर, अब अली उस डिपार्टमेंट का असिस्टेंट नहीं है। तुम्हें मालूम तो है ये सब। ये बात अभी तक समझ नहीं आई? हाँ जी, समझ गया डॉक्टर। हाँ, तो फिर हम क्या करेंगे? लेप्रोस्कोपी डायग्नोस्टिक्स। ये तो बहुत ज्यादा रिस्की है। और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास। उनके घर वालों को भी बता देना चाहिए अब। ठीक है डॉक्टर। ठीक है। डॉक्टर, अली एक अच्छा सर्जिकल असिस्टेंट है। ऐसा ही है। तो ठीक है, फिर उसको वापस बुला लें। नहीं, अभी तो आपने मुझसे कहा कि वो बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छा सर्जिकल असिस्टेंट है, लेकिन वो एक अच्छा सर्जन कभी नहीं बन पाएगा नाज़ली। नाज़ली, सोचो कि आज से 3 साल बाद अली कोई गलती करता है, लेकिन उसके सर पर उसको कोई बचाने वाला नहीं होता। फिर वो क्या करेगा? जब उसको किसी को ट्रेन करना होगा तो क्या करेगा? वो नए असिस्टेंट से मिलेगा, नए स्टूडेंट से मिलेगा और उनको ट्रेन करना उसकी जिम्मेदारी में शामिल होगा। और जब उसके साथ ना तुम होगी और ना मैं होऊंगा, तो वो क्या करेगा? क्या अली को एक अच्छे उस्ताद की शक्ल में देख सकती हो तुम? ये क्यों नहीं सोच रहे कि वो अपने आप को बेहतर कर सकता है? डॉक्टर, आप ही क्यों नहीं समझ रहे कि आपसे ज्यादा बेहतर मैं जानती हूँ उसे? और तुम ये क्यों नहीं समझ पा रही हो कि शायद पैथोलॉजी ही अली के लिए ज्यादा बेहतर है? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो डायग्नोसिस करने में बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी डायग्नोसिस करता है वो। लेकिन अली को इस तरह से चाहने की वजह से तुम सही और गलत के दरमियान फर्क भी भूल गई हो। तो क्या आप नहीं चाहते उसे? जो तुम कह रही हो वो हमारा मौजू नहीं है। डॉक्टर, आप उस मरीज के बारे में तो जानते ही हैं, आयदन साहिबा। आप एक दफा अली को उसे देखने तो दीजिए। नाज़ली, बात खत्म।
अगर कोई और काम नहीं है तो जाओ। क्या कहा उन्होंने? वो नहीं माने। मैं मदद कर सकता था, लेकिन फिर भी शुक्रिया। आयदन, मेरी जान, खुद को संभालो। देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हार नहीं मानूंगा। जबरदस्त। हेलो, सरप्राइज। चलो ना बीनिश, देखो मैं क्या कह रही हूँ। ये थोड़ी कह रही हूँ कि मेरी पक्की दोस्त बन जाओ। इस सब में तुम्हारा कोई मफाद नहीं, कैसे मान लूं मैं? जाहिर है, आजमा कर देखना होगा तुम्हें। देखो, मुझे 1 घंटा दो, ठीक है? मेरे आइडिया को सुनो, ना पसंद आए तो चली जाना। ये कमरा मेरा है। उफ, मेरा मतलब है कि मैं चली जाऊंगी, इसमें इतना बुरा मनाने की क्या बात है? मेरी बात मान लो, मेरे साथ आओ। हाँ, ये हुई ना बात। अब गौर से सुनो। देखो, स्क्रीन की तरफ देखो। डिपार्टमेंट के बीच में जो फर्क है वो तुम देख पा रही हो, ठीक है ना? और ये फाइल जो तुम्हारे सामने है, इसमें हर डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है? अली, तुम्हें कुछ कहना है क्या? गुलन साहिबा, मैं वो आयदन साहिबा के बारे में कुछ रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन मेरा उनसे बात करना मिलना मना है। क्या उनकी बहन से मिल सकता हूँ मैं? उनको भी हमने दवा दी थी, वो सो गई हैं, परेशान थी बहुत। ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ, खुदा हाफिज। हेलो, ठीक है, मैं भी आ रही हूँ।
अली, क्या कर रहे हो यहां पर? अली, इधर आओ, आ जाओ। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम मरीजों से बात नहीं करोगे। मैंने मरीजों से बात नहीं की, मरीज सो रहे थे। ये और भी बुरी बात है, तुम तलाशी क्यों ले रहे थे उसकी बैग की? यकीन करो कि मेरे जहन में हमेशा आता है कि मैंने तुम्हें पैथोलॉजी भेजकर गलती की, मगर अच्छा हुआ कि तुमने मेरी सोच को खुद ही गलत साबित कर दिया। सोचो वो उठ जाती। अली, हाँ, क्या बताते हम उसको? मैं क्या कहता और उससे तुम क्या कहते? क्या ढूंढ रहे थे तुम उसके बैग के अंदर? हाँ, मैराथन रनर है वो, लेकिन उनकी आमदनी फूड क्रिटिक के तौर पर काम करने से आती है। सोशल मीडिया का अकाउंट चेक किया मैंने। कुछ दिन पहले वो एक सी फूड रेस्टोरेंट गई थी और वहां उन्होंने ए रेटिंग दी है वहां पे उन्होंने, लेकिन उसके बाद उसकी रेटिंग सी हो गई है। मेरा मतलब ये है कि आयदन साहिबा अपने खाने पर और हाइजीन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं। सड़े हुए सी फूड की वजह से मैदे में हेलमेंथाइसिस पैदा हो सकता है, लेकिन गैस्ट्रिक एसिड की वजह से पैरासाइट मर जाता है। लेकिन फिर भी मुमकिन है कि वो एसिडिटी कम करने की वजह से दवाइयां लेती हूँ। इस वजह से मैंने आयदन साहिबा का पर्स चेक किया और मालूम करने की कोशिश की कि वो एंटी एसिड दवा लेती हैं या नहीं, और मुझे पता चल गया। इसी वजह से स्पार्गेनोसिस मेनिंजियोमा की शक्ल में नजर आ रहा है। बहुत अच्छे, शुक्रिया। चले मरीज को चलकर बताते हैं, अभी बताते हैं। नहीं अली, पहले हम टेस्ट करेंगे फिर सोचेंगे क्या करना है हमें। तुम अब जा सकते हो। इस पूरे प्रोसीजर को एंडोस्कोपी कहते हैं। कैमरे के जरिए देखा जाता है कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन ये बहुत ज्यादा रिस्की है, यानी अगर अंदर इन्फेक्शन हुआ तो फैल सकता है। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन इसका कोई और हल नहीं है क्या? MRI भी किया जा सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपका बेटा 45 मिनट तक बगैर हिले जुले ये सब करवा सकता है? तो फिर ठीक है डॉक्टर साहब, हम हर चीज के लिए तैयार हैं। हमें आपसे बस एक फॉर्म पर सिग्नेचर चाहिए होंगे। बेफिक्र हो जाइए, हम इसके बाद सब संभाल लेंगे। शुक्रिया, अब बस दुआ कीजिए आप लोग। देख के मुझे बहुत दुख होता है। ना पूछो, मुझे भी। मेरे ख्याल से तो उसको फिर से कुछ मिल गया है, इसलिए फरमान सर के पीछे था। कुछ बातें मेरे जहन में भी अटकती हैं। मसलन? बिल्कुल, मसलन पहली बार में मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँ, मेरे जहन में तो यही बात अटकी हुई है। ये सुधरने वालों में से बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्या झूठ है? ये तुम क्या कर रहे हो? आराम से जुनीद, आराम से। देखें, फिर मुझे बाहर जाकर थोड़ा सा मौका दे। आप कहें ना इसे, हॉस्पिटल में जब हम बात नहीं कर पाते हैं तो फिर बाहर कोई अच्छा प्लान बना सकते हैं हम, है ना? हाँ? कहो ना मुझे हाँ। अरे कह दो ना हाँ, क्या हो जाएगा? अच्छा ठीक है, हाँ। या अल्लाह, मैं हाँ कहा। एक बहुत जबरदस्त प्लान बनाऊंगा। रुको, मेरा इंतजार करो। एक्सक्यूज मी, हम बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत। मेरा इंतजार करना, मैं अभी आया। अच्छा सलीम बस ठीक है। देखो हम तुम्हें बस ड्रिप लगाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है? बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, वादा कर रहा हूं। सलीम रिलैक्स हो जाओ। सलीम, तुम्हें फिर से अटैक आ रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक मिनट मुझे देखने दे जरा। मत डरो मेरी जान, डॉक्टर तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहे हैं ना, डरने की कोई बात नहीं। बेटा हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। बेटा बेटा इधर देखो बेटा, आराम से आराम से। डॉक्टर हमें से ड्रिप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये लगाने नहीं दे रहा। मेरा बच्चा। मैडम आप पीछे। जी
ठीक है बेटा, आराम से बेटा, आराम से। कुछ नहीं होगा बेटा, सिर्फ नब्ज चेक कर रहे हैं। ठीक है, छोड़ दिया मैं अब हाथ नहीं लगा रहा। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। 24 अली को लेके आओ यहाँ। 24 मगर डॉक्टर फरमान, मैंने कहा अली को यहाँ लेकर आओ। सलीम कुछ नहीं हुआ है, परेशान ना हो। 24 डॉक्टर अली, हेलो। टेस्ट को शुरू करके इस तरह देखते रहने की जरूरत नहीं होती। जब खत्म होगा तो खुद ही बैल बच जाएगी। मैं जानता हूँ, मगर अच्छा लगता है। अली इधर आओ जरा। हेलो एचेलिया नर्स। हेलो डॉक्टर दमीर। किसका टेस्ट करवाने आए हैं आप? तुम्हारा। मेरा? अली, डॉक्टर तांजू ने तुम्हें बुलाया है, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। सर्जरी में मेरी जरूरत है, वो भी फौरन? हाँ अली, तुम्हारी जरूरत है, चलो जल्दी आ जाओ। सर्जरी में मेरी जरूरत है, वो भी फौरन। सुना तुमने उरूश डॉक्टर, सुना तुमने? सर्जरी में मेरी जरूरत है। अली 24 32 18 24 32 18 24 32 18 या 24 मेरे 32 अल्लाह। 18 24 खामोश 32 हो जाओ मेरे 18 बच्चे। 24 32 हम ही साथ हैं। 24 हम सब तुम्हारे साथ हैं। 24 अच्छा, 32 ठीक है, ठीक है। 24 32 18 24 32 18 24 32 18 अली, मरीज का नाम सलीम है। 24 32 18 हमें इसकी डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करनी है। सेडेटिव से एलर्जी है इसको। 24 32 18 किसी सूरत उसको आराम नहीं आ रहा है, उससे मिल लो एक बार। परेशान मत हो मेरे बच्चे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अम्मी है ना तुम्हारे पास? अच्छा ठीक है, ठीक है। नहीं लगाती हाथ। 24 32 18 24 32 18 24 32 18 24 32 18 24 32 18 24 32 18 24 32 18 24। ये तुम क्या गिन रहे हो बेटा? हेलो सलीम, मैं डॉक्टर अली। 24 32 18 24 32 18 24। इन नंबरों का क्या मतलब है? ये नंबर क्यों गिन रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या कहना चाह रहा है। पहले कभी इसने ऐसा नहीं किया। मेरा बच्चा। क्या कहना चाह रहे हो बेटा? आराम से, आराम से। 24 32 18 24 32 18 24 32 18 24 खुदा का 32 वास्ता, चुप हो जाओ मेरे बच्चे। 24 32 18 कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। 24 32 18 मेरे बेटे। 24 32 18 24 32 18 24 32 18 एम्बुलेंस से इमरजेंसी तक 24 स्टेप्स हैं। 24 इमरजेंसी से एलिवेटर तक 32 स्टेप्स हैं। 24 32 18 24 32 18 24 32 18 और लिफ्ट से कमरे तक पूरे 18 स्टेप्स हैं। दरवाजे से बेड तक 6 स्टेप्स हैं। 24 32 18 24 32 18 24 32 18 24 32 18 24 32 18 24 32 18 24 32 18 24 32 18 24 32 18 24 32 18 24 32 18। क्या तुम खो गए थे सलीम? 24 32 18। क्या इसी वजह से तुम यही गिने चले जा रहे हो? तुम खो ना जाओ इस बात से डरते हो? खो गया था मैं गलत बस खो गया था मैं। तुम गलत स्टॉप पर उतर गए। खो गया था और तुम्हें समझ नहीं आया तुम कहाँ हो, इसलिए डर गए। मैं नहीं कर पाया मैं खो गया था नहीं कर पाया खो गया था। गलती होगी तुमसे। नहीं हो सका। बात यह है नहीं हो सका, नहीं कर सका। बहुत गलतियां हुई मुझसे। नहीं हो सका खो गया, गलत हो गया। ना चाहते हुए भी गलत बात कर देता हूँ। नहीं हो सका, नहीं कर पाया। यानी मरीज के रिश्तेदारों से सोचे समझे बगैर बात कर देता हूँ। मेरी वजह से किसी को गोली लग गई, जख्मी हो गई वो। शिकायत की उन्होंने और इसी वजह से
मुझे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है। तुम्हें डर लगता है ना? मुझे भी बदलाव से डर लगता है बहुत। अब मुझे इस नए डिपार्टमेंट की आदत हो पाएगी कि नहीं जानता मैं, लेकिन मुझे एक बात का एहसास हुआ है। गलती करना गलत बात नहीं, यानी और भी गलतियां करनी चाहिए तुम्हें। तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो। हम जैसे लोग बगैर गलतियों के सीख ही नहीं पाते कुछ। अब मैं इस कहानी से क्या सबक सीखूंगा ये मैं नहीं जानता, मगर तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। चौबीस, 32, 18, 6, 24, 32, 18, 6। मैं जानता हूं तुम कहां हो। ढूंढ लूंगा मैं तुम्हें, जहां भी होगे ढूंढ लूंगा मैं। हम लोग एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। डॉक्टर, हमें इसकी लेप्रोस्कोपी शुरू करनी होगी। कोई जरूरत नहीं है। इससे तेज बुखार है और सूजन की वजह से स्किन पर रैश है। तो क्या मतलब हुआ इसका? डायग्नोसिस हो चुकी है, अब हमें लेप्रोस्कोपी की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं इससे क्या हुआ है। तो फिर समझ गई तुम? अगर तुम्हें पसंद आया है ये सब, तो फिर मैं इस फाइल को ग्राफिक्स के लिए दे देती हूँ। हर चीज का प्रिंट आउट आ जाएगा। थोड़ी देर में सब कुछ तुम्हारी टेबल पर होगा। तो क्या कहती हो? इतना बुरा नहीं था। फिर भी भरोसा नहीं है मुझ पर। ऐसा ही है ना? अच्छा, ये फाइल रखो। इस तरह कोई चीज नहीं बदलेगी अब, ठीक है? इसके बाद बोर्ड के सामने तुम इसको खुद प्रेजेंट करना, और फिर जब ये मामला खत्म हो जाए तो आकर मेरा शुक्रिया अदा करना मत भूलना, ठीक है? सलीम विटामिन्स लेता है ना? जी। इसके अलावा क्या और कोई हर्बल दवा लेता है वो? वो कहवा शौक से पीता है, उसमें खास जड़ी बूटियां इस्तेमाल होती हैं। मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? ऑटो इम्यून। हाँ बिल्कुल। इंटीब्यूटर ऑपरेट करके उसकी इंटेस्टाइन से वो चीजें निकालनी है जिसे उससे नुकसान पहुंचा है। तो क्या फिर वो ठीक हो जाएगा? बिल्कुल। डॉक्टर अली, ये केस अब हल हो गया है। तुम्हारी मदद के बहुत मशकूर हैं, मगर इस हॉस्पिटल में तुम्हारी जिम्मेदारी अलग है। अब तुम पैथोलॉजी में वापस जा सकते हो। ठीक है, लेकिन मुझे वहां जो काम करना है उसके बाद उनको करके वापस आ सकता हूँ यहाँ पे? वादा करता हूँ कि बिल्कुल खामोशी से खड़ा रहूंगा, बिल्कुल भी आवाज नहीं निकालूंगा। मैं बहुत चाहता हूँ कि मैं ऑपरेशन थिएटर में वापस चला जाऊं। देखो अली, इस हॉस्पिटल के कुछ कवानीन हैं और तुम्हें डॉक्टर फरमान ने पैथोलॉजी में भेजा है। ऐसा नहीं हो पाएगा, ये नामुमकिन है अली। अली, चलो हम लोग बाहर चल के कुछ बातें कर लेते हैं। ये भी कितनी अजीब बात है ना डॉक्टर। इनको कितनी गिरफ्त है अपने ऊपर और अपने माहौल पर भी, जबकि इन्हें ऑटिज्म है ना? हाँ बिल्कुल। वो ऑपरेशन की क्या बात है डॉक्टर साहब? वो क्यों नहीं आ रहे?
डॉक्टर अली हमारे हॉस्पिटल के सबसे अच्छे सर्जिकल असिस्टेंट हैं, इसमें कोई शक नहीं। मगर कुछ वाकयात के बाद उनके सुपरवाइजर ने उनको लैब भेज दिया है। जानता हूं तुम्हें वहां अच्छा नहीं लगता। हाँ, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। वैसे वो बुरी जगह नहीं है, लेकिन सर्जरी ज्यादा अच्छी जगह है। तुम्हें नहीं लगता ऐसा? अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मैं खून के आंसू रहूं। क्यों आए हम यहाँ? अपने आप को चैलेंज करने। किस तरह से? मुझे अपने खौफ को चैलेंज करना है, इस ऊंचाई से। लेकिन वजह? क्योंकि चाहे तुम पैथोलॉजी में खुश ना हो, मुश्किल भी हो रही हो, मगर तुम फिर भी कोशिश कर रहे हो। हम दोनों ने कहा था ना कि अपनी मुश्किलात को हम एक साथ हल करेंगे, तो फिर आज मैं ये ज़रूर ट्राई करूंगी। हो सकता है मैं ये कर लूं, और ये करने में तुम मेरी मदद करोगे। क्या करूंगा मैं? ऐसा करो कि तुम वहां कोने में चले जाओ। जाओ जाओ ना, जल्दी जाओ। रुको, रुक जाओ अली, ये तुम क्या कर रहे हो? वहां से नीचे उतरो अली, नीचे उतरो, नीचे उतरो अली, जल्दी उतरो। हाँ ठीक है। ठीक है अली, अब मैं तुम्हारी तरफ आती हूँ, मगर जिस तरह आऊंगी उसे देखकर तुम्हें हंसना नहीं है, समझ गए तुम? मैं खुद से नहीं आ सकती, किसी को तो मेरा हाथ पकड़ना होगा, और तुम मेरा हाथ पकड़ नहीं सकते, इसलिए तुम ये पकड़ोगे। इस तरह खुद को महफूज समझूंगी मैं। अरे अली, कहा था ना हंसना नहीं है। पकड़ो। ठीक है, पकड़ लिया, अब आ जाओ। मैं नहीं कर सकती ये। तुम कर सकती हो, आ जाओ। फिर मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। आ रही हूँ मैं।
आंखें नहीं खोलूंगी। मत खोलो। ठीक है, ठीक है, कोशिश करती हूँ। हाय, नहीं देख सकती, मैं नीचे बिल्कुल नहीं देख सकती। डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, पकड़ा हुआ है मैंने। आज मैं यहाँ बगैर देखे बैठ जाती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता ये सब कर लूंगी। देखो, इतनी कोशिश तो कर ली ना मैंने, आगे भी कर लूंगी मैं। हर चीज वक्त के साथ होती है। वो कोई आम लड़का नहीं है। जो चीज मैं बायोप्सी देखकर बताता हूं वो यूं ही बता देता है। कमाल है। मगर वो एक टाइम बॉम्ब भी है। उसको पैथोलॉजी भेजने का मेरा फैसला गलत है या सही, ये नहीं जानता मैं। फरमान, मुझसे भी रहा नहीं गया और मैं अली को देखने चली गई थी। खुश नहीं दिख रहा था वो, मगर जिंदगी इसी का नाम है, वो इसका आदी हो जाएगा। इंसान की फितरत है कि वो हालात के हिसाब से खुद को बदल लेता है। जरा इधर तो आओ तुम मेरे सामने। मसला क्या है तुम्हारा? बताओ। कुलसूम कह रही है कि सारे इख्तलाफात खत्म करके दोस्ती कर लेते हैं। हम दोनों ने मिलकर पहली दफा एक साथ काम किया और जानते हैं वो अपने काम में बहुत अच्छी है। मैं बहुत मुतासिर हुई उसके काम से। भरोसा करोगी उस पर? क्या करना गलत होगा? हो सकता है अकल आ गई हो उसे, ऐसा भी तो मुमकिन है। बहुत मासूम हो, बहुत मासूम हो तुम। और मैं नहीं जानता कि उसमें अकल आई है या नहीं, मगर इस सोच के पीछे कोई ना कोई मकसद तो होगा ना, है ना? और ये जानने के लिए कोशिश करके देख लो, पता चल जाएगा। पक्का? ठीक है, तो देख लेती हूं मैं। देख लो। एक मौका दे देती हूं उसे। मिलते हैं बाद में। ओहो, यहाँ तो तैयारियां चल रही हैं। क्या मुझे बताए बगैर कोई प्लान तो नहीं बना लिया शाम का? दमीर और मैं कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दमीर के साथ? जहाँ तक मुझे याद है कल तक तो तुम लोग बहुत नाराज थे और आज कॉन्सर्ट पर जाने का प्रोग्राम बना लिया। बात को इतना मत बढ़ाओ, मैंने इसीलिए नहीं बताया था तुम्हें। कोई बात नहीं बढ़ा रही मैं, नजर आ रहा है मुझे। वैसे ये अजीब बात नहीं है कि पहले उसने मेरी दोस्त का दिल तोड़ा और अब उसे कॉन्सर्ट पर लेके जा रहा है। मैं जरा तंग करके आती हूँ उसे। नाज़ली, नाज़ली, देखो कुछ मत कहना। नाज़ली, नाज़ली। हाँ। हम रिलेशन में नहीं हैं, दोस्त हैं हम। कुछ समझी नहीं मैं। ठीक है, ठीक है, बताती हूँ तुम्हें। उफ, यानी देखो, हम दोस्त हैं लेकिन उससे कुछ ज्यादा है, समझ रही हो ना तुम? वो तो ठीक है, मगर तुम लोग तो बहुत अरसे से एक दूसरे के। मैं मानती हूँ, ठीक है, मोहब्बत है, मगर मैं ये नहीं चाहती कि तुम इस बारे में कुछ कहो उससे। दमीर का मिजाज जानती हो तुम, अगर उसे इस बारे में मालूम हुआ तो फिर वो मुझसे नाराज हो जाएगा और मैं नहीं चाहती है। नहीं, मैं वैसे भी उसे ये सब नहीं कहती। ठीक है, फिर वैसे कौन से कॉन्सर्ट पे जा रहे हो तुम लोग? इलेक्ट्रॉनिक। तुम बहुत बुरी हो अचीलिया। अच्छा ना, बस भी करो, क्या हो गया तुम्हें? तो क्या ख्याल है फिर, चले? चलो। अब
नाजली, हम कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, चाहो तो तुम भी हमारे साथ चलो। अरे नहीं, वैसे भी मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तुम लोग जाओ, फिर कभी साथ चलेंगे, ठीक है? बहुत शुक्रिया। हाँ चिलिया, तुम्हारे नाम के आगे ड्यूटी पर लिखा है कि सलीम की कंडीशन में कोई भी चेंज आए तो तुम्हें फौरन बताया जाए। तमीर। डॉक्टर, खैर कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं, कहीं टिकट जाया ना हो जाए। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ। मेरे ख्याल से सर आपने अच्छा संभालिया अपने आप को। देखकर तो ऐसा ही लगता है। ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए, लेकिन बचपन से लेकर आज तक मैंने पहली दफा नाखून चबाए। हाँ जाहिर है आपको भी आदत हो गई है, वो हमेशा आपके साथ होता है। ये भी कैसी आदत है। मेरा दिल चाहता है कि उसके पास जाऊं और जोर से गले लगा लूं और कहूं कि परेशान ना हो बेटा। इंसान को हर चीज की आदत हो जाती है और जानता हूं उसे भी हो जाएगी, लेकिन तो कह दीजिए ना, क्या हुआ? फिर वो सीख नहीं पाएगा। जिंदगी हमेशा कोई खिलखिलाता गुलिस्तान नहीं होती सेल्वी। एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं उसके पास नहीं रहूंगा। सर ये आप क्या कह रहे हैं? खुदा के लिए, अभी तो आप जवान जहान हैं, कुछ नहीं बिगड़ा अभी। शुक्रिया शुक्रिया सेल्वी, लेकिन ये बात तो तय है कि एक दिन हम सभी ने जाना है। मैं चाहता हूं वो वक्त आने से पहले इस चालाक दुनिया को खुद से समझना शुरू कर दे। इसीलिए उस वक्त तक मुझे उसके साथ रहना होगा। गुड नाइट सेल्वी। ख्याल रखिएगा अपना। वैसे इतनी खामोशी क्यों है? हाँ तुम नहीं गए क्या? दिल नहीं चाह रहा था मेरा। मेरा मतलब वो, मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि मैं कैसे गिर गई। ठीक हो? हाँ ठीक हूँ मैं। बस वो थोड़ी सी चोट लगी है मुझे, लेकिन ठीक है। तुम तो नाज़ली के साथ कॉन्सर्ट पे जा रहे थे ना? कॉन्सर्ट को छोड़ो, मेरे पास उससे भी ज्यादा अच्छा कुछ है। आओ। क्या? हमारा कॉन्सर्ट, ठीक है? तो पार्टी शुरू करते हैं। अब ये भी मेरी तरफ से तुम्हें एक ट्रीट समझो। इससे अच्छी ट्रीट कौन दे सकता है तुम्हें? आइए डॉक्टर, आप खुद देख लीजिए। ओके।
एक्सक्यूज मी, क्या है ये डॉक्टर फरमान? एक मिनट अली। चलो साथ हो मेरे। बाजी प्लीज मत कीजिए, प्लीज अम्मी लोगों को कॉल मत कीजिए। देखिए अगर उन्हें पता चल भी गया तो क्या फायदा होगा, उन्हें सिर्फ तकलीफ होगी। आयदन साहिबा, हमारी फर्स्ट डायग्नोसिस गलत थी। आपको मेनिंजियोमा नहीं है। क्या मतलब है आपका? आपके ब्रेन में एक वर्म है। क्या? फिक्र मत कीजिए, सुनकर जरा अजीब लगता है, लेकिन एक छोटे से ऑपरेशन से ये मसला हल हो सकता है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आयदन साहिबा आप वो पहाड़ सर कर लेंगी। शुक्र है। मैंने कहा था ना तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन ये कैसे हुआ? ये अली की वजह से हुआ। आप इनका शुक्रिया अदा करें। अली हमारे सबसे अच्छे पैथोलॉजिस्ट में से एक है। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ? नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका। अली, तुमने जो डायग्नोस किया वो वाकई जबरदस्त था। मुबारक हो। अब इससे आगे हम संभाल लेंगे, ठीक है? शुक्रिया। मुझे वापस ले लीजिए। मेरे बारे में आपको जो सोचना है वो सोचते रहिए, लेकिन मैं पैथोलॉजिस्ट बनना नहीं चाहता हूं, मैं सर्जिकल असिस्टेंट बनना चाहता हूं। अली, कल जो तुमने डायग्नोसिस किया वो इस बात का सबूत था कि मैं सही हूं। ठीक है, तुम वाकई बहुत ज्यादा काबिल हो, यकीन करो। तुम्हें इस वक्त इस बात का एहसास करने की जरूरत है कि जो तुम्हारे अंदर कमी है वो असल में तुम्हारी ताकत है। दुनिया से अलग थलग रहना, चीजों की तरफ अच्छी तरह से फोकस करना, जहन में कंफ्यूजन ना आने देना। जरा सोचो, यकीन करो मुझ पर, तुम एक बहुत अच्छे पैथोलॉजिस्ट बनोगे। गौर करो इस पर। जिस तरह आयदन साहिबा की जान बचाई, इस तरह और लोगों की भी जान बचाओगे। ठीक है? सोचो। सर वो सलीम। हाँ, क्या हुआ? उसको कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल उसके घर वाले आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। जी कहिए, क्या कहना है? डॉक्टर साहब, हमारा बेटा एक बहुत बड़े ऑपरेशन के लिए जा रहा है, आप तो जानते ही हैं। और हमें खौफ भी आ रहा है इस ऑपरेशन से, मगर अपने बेटे को लेकर हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम उसे उम्मीद दिलाना चाहते हैं। जो भी कहना है थोड़ा तफसील से कहिए, मैं समझा नहीं। मेरे ख्याल से आप उसे देखेंगे तो समझ जाएंगे जरूर। आपको उससे मिलना चाहिए, वो कुछ कहना चाहता है आपसे। सलीम बेटा, तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है तो तुम मुझे बता सकते हो। अगर कोई बात तुम मुझसे करना चाहते हो तो कर सकते हो। क्या बात है, कहो मुझसे। अली,
मेरा ऑपरेशन वो करेगा। अली से कराऊंगा अपना ऑपरेशन। हाँ, अली वो ढूंढ लेगा मुझे। हाँ, वो ढूंढ लेगा मुझे, वो ढूंढ लेगा, वो ढूंढ लेगा मुझे। अली ढूंढ लेगा मुझे, अली ढूंढ लेगा मुझे। हाँ, अली ढूंढ लेगा मुझे, अली ढूंढ लेगा मुझे। हाँ। मेरे ख्याल में यही बेहतर है, और अगर इसकी इजाजत हॉस्पिटल के मालिक से भी लेनी पड़ी तो हम ले लेंगे। अली ढूंढ लेगा मुझे, अली ढूंढ लेगा मुझे। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन डॉक्टर अली करें, हम भी यही चाहते हैं। अली ढूंढ लेगा मुझे, अली ढूंढ लेगा मुझे, अली ढूंढ लेगा मुझे।